नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। इसके पिछले पार्ट वाले वीडियो में हमने छोटी आंत के बारे में देखा था। तो देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं बड़ी आंत जो है ये हमारे पाचन तंत्र का एक जो है हिस्सा है। ठीक है ना। हमने इस चैप्टर में हमने पाचन को 6 भागों में बांटकर हमने पढ़ाया है, समझाया है। तो उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे हो तो पीछे वाला वीडियो को जरूर देखें। तो ये जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में यानी हम लोग पीछे वाला वीडियो में देखे थे कि भोजन जो है छोटी आंत में पहुंच गया था। छोटी आंत से भोजन जो है अब कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो बड़ी आंत में जो है भोजन का बचा हुआ जो भोजन है, जो बचा हुआ बेकार का पदार्थ है, वो आ जाता है कहाँ? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में एक काम होता है, बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल का, है ना। तो बड़ी आंत का मेन काम होता है कि जो जल होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, वह पानी का अवशोषण कहाँ होता है मुख्य रूप से? तो उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में, है ना। अब उसके अलावा अगर देखिए, यही जो है कभी कभी बड़ी आंत में कोई बैक्टीरिया जो है इसको प्रभावित कर देता है, जिसके वजह से एक बीमारी होता है डायरिया। डायरिया नामक बीमारी में होता क्या है? तो पेट लगता है झड़ने। मतलब पेट झड़ना समझते होंगे आप लोग कि जो मल मूत्र है वो पानी जैसा, मतलब जो मल है वो पानी जैसा लगेगा निकलने। ठीक है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बड़ी आंत ने पानी का यानी जल का अवशोषण नहीं किया, जिसके वजह से वह जो मल है वो पानी जैसा लगता है निकलने। ठीक है। अब इसमें बड़ी आंत जो है अगर देखा जाए तो यह भी तो इसको असेंडिंग कोलोन, ये बड़ी आंत का टेक्निकल नाम कोलोन भी कहते हैं, है ना। कोलोन कोलोन जैसा इसका संरचना है तो इसको कोलोन भी कहा जाता है। ठीक है। तो बड़ी आंत को टेक्निकल नाम क्या हो जाता है? कोलोन। ठीक है ना। कोलोन के नाम से भी इसको जानते हैं, कोलोन। ठीक है। तो बड़ी आंत को किस नाम से जानते हैं? कोलोन के नाम से भी जाना जाता है। यह कोलोन जो होता है, अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये इस तरह से छोटी आंत में भोजन है, छोटी आंत से जो जो भोजन है अनपचा भोजन वो प्रवेश करता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, उसका व्यास जो होता है बड़ा होता है छोटी आंत की अपेक्षा। अब इसमें जो बड़ी आंत है, इसमें जो है जल का अवशोषण होगा, और जल का अवशोषण होते हुए अब इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं क्या ये सीधा है, समतल है, तो इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज कोलोन कहते हैं, और इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, है ना। यानी कोलोन जो है 3 भागों में बटा रहता है, असेंडिंग, क्षैतिज और डिसेंडिंग। ठीक है ना। तो इस तरह से कोलोन जो है 3 भागों में बढ़ता है। एक अवशेषी अंग जिसको परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशेषिका। ठीक है। परिशेषिका का काम क्या होता है? इसी को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। ये जानवरों में जो है ये इसका साइज जो है और बड़ा होता है, क्योंकि जितने सारे घास फूस खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके अंदर परिशेषिका होता है, जो कि घास को पचाने का कार्य करता है। मानव भी जो है पहले घास फूस जंगलों में रहते थे हम लोग, तो उसमें भी घास फूस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाते थे, जिसके कारण यह अंग हम लोग में भी विकसित हो गया था। अब जो है यह एक तरह से बेकार अंग के रूप में काम करता है, इसका कोई काम ज़्यादा नहीं रहता है। अगर किसी का ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, तो या फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन किसी का बढ़ जाता है तो बहुत दर्द करता है, जिसके कारण इसको काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये परिशेषिका होता है। पे ये वाला इसको हम लोग कहते हैं मलाशय। इसको क्या कहते हैं? मलाशय। मलाशय क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जितने सारे बेकार चीज़ है, जो हमारे भोजन हमने किया है उसमें जो पोषक तत्व थे वो सब के सब अवशोषित कर लिए गए हैं। अब तो जो बच गया वो बेकार चीज़ है, तो उसको ये यहाँ पे जो है मलाशय में ये मल जाकर क्या होता है? जमा होते हैं। और ये मलाशय से फिर इसको कहते हैं एनस यानी गुद्दा द्वार। इस मलाशय के माध्यम से इसको गुद्दा द्वार के माध्यम से ये क्या है? तो गुद्दा द्वार से ये जो है बाहर मलाशय जो जो भी लैट्रिन होता है वो कहाँ निकल जाता है? बाहर। ठीक है। अब देखिए, अब किसी व्यक्ति को आप लोग जानिएगा कि हो जाता है एक बीमारी जिसको बोलते हैं पाइल्स। बवासीर का नाम सुने होंगे। वो कैसे होता है? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह मान लीजिए लंबे समय तक बाथरूम नहीं जाता, लैट्रिन नहीं करने जाता है, जिसके वजह से उसका जो ये मलाशय होता है, इस पे मांस यहाँ का जो मांस है वो सड़ने लगता है, जिसके वजह से जब वह व्यक्ति जब लैट्रिन करता है तो उसके
शरीर में बहुत ज़्यादा पेन दर्द होता है, और जब मान लीजिए मतलब मल जो है बाहर निकलेगा उसके साथ ब्लड भी चला आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो मांस होता है सड़ गया रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा मांस भी जम जाता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा मांस जम जाता है जिसकी वजह से उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मतलब शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो भी मतलब दिनचर्या है या जो भी डाइट है उसको अच्छे से पालन करना चाहिए, जिससे हम लोग का जो पेट है वो अच्छे से साफ सुथरा रहे, और जब पेट साफ सुथरा रहेगा तो मन और शरीर सब चीज़ स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि सारा का सारा बीमारी का जो जड़ होता है वो पेट से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये खत्म हुआ हमारा चैप्टर, जिसका नाम था मतलब जैव प्रक्रम का एक हिस्सा था जिसका नाम पोषण था, ठीक है। तो आप लोग अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ठीक है। अब देखिए एक बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं पूरे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ाया है पोषण के बारे में। पोषण मतलब जीव जो है वो दो प्रकार के होता है, एक हो गया पादप और एक हो गया जंतु। पादपों में पोषण कैसा होता है, तो उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पोषण होता है, और जंतु जो होते हैं उनके द्वारा उसके मतलब जो जंतु जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस आदमी ये सब क्या एक प्रकार के जंतु हैं, ठीक है। तो जंतुओं में पोषण जो है अलग अलग प्रकार के होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था मानव में पोषण, यानी मानव का पोषण मतलब मानव में पोषण और मानव का पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है उसको हमने इस वीडियो मतलब इस पूरे वीडियो सीरीज में समझाया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो पीछे वाला वीडियो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो होता है भोजन का पाचन में वो होता है प्रोटीन, ठीक है ना। तो देखिए जो प्रोटीन होता है ना, हम लोग जो प्रोटीन का पाचन होगा शरीर में, वह प्रोटीन का पाचन जो है 3 जगह होगा। 3 जगह कहाँ का? सबसे पहले होता है अमाशय में, है ना। अमाशय में प्रोटीन का क्या हुआ, तो अमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम निकला था, पेप्सिन, है ना। उस पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। किसमें बदला था? पेप्टोन में, है ना। अब वह पेप्टोन जो था फिर अग्नाशय आया था, भोजन कहाँ किसके पास? अग्नाशय के पास। फिर अग्नाशय से जो है एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकला था, है ना, ट्रिप्सिन, है ना। अब ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो निकला था अग्नाशय से, उसने इस मतलब प्रोटीन तो पेप्सिन नामक एंजाइम को प्रोटीन ने पेप्टोन में बदला। अब उस पेप्टोन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ने बदल दिया पेप्टाइड में, ठीक है ना, पेप्टाइड में। और यह पेप्टाइड फिर अब आता है कहाँ पे? छोटी आंत में। देखिए ये अब आता है कहाँ पे? ये चलाएगा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब मतलब ये भी छोटी आंत में ही होता है, लेकिन अग्नाशय जो है छोटी आंत में मिलाता है। छोटी आंत का 3 होता है, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम में जो है मतलब वो छोटी आंत से छोटी आंत में एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है इरेप्सिन, है ना, इसका नाम है इरेप्सिन। इस इरेप्सिन नामक एंजाइम जो है इस पेप्टाइड को किस में बदल देता है? तो अमीनो अम्ल में, यानी अमीनो अम्ल में इस प्रोटीन को क्या करता है? चेंज करता है। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर किसी का पाचन था शरीर में तो वो था प्रोटीन। केमिकल नाम क्या होता है?